Hello everyone. To celebrate Environment Day, students of Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University Mandi prepared some poster to aware other students about the ecosystem restoration. So let's watch how the students prepared and presented their presentation through online mode. Hello everyone, happy World Environment Day to all. My name is Garvita Thakur and I am MSc first year student of Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi. And on this World Environment Day, I made a poster which is based on the theme Ecosystem Restoration. So now I am going to explain this poster to you and let's see what this poster want to say to all of us to restore our ecosystem. This is the poster I made on World Environment Day and now I am going to explain this poster. इस पोस्टर में मैंने अर्थ के दो फेसेस दिखाए हैं, वन इज़ सैड एंड वन इज़ हैप्पी। इसमें जो ये वाला फेज़ है ये सैड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस एंड पॉल्यूशन हो रहा है, एंड ये वाला फेज़ हैप्पी इसीलिए है क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। सो मैंने इस पोस्टर में ये दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकाल के अपनी अर्थ को हैप्पी एंड हेल्दी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड है हमारी अर्थ से उनके बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद इनके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो डिफरेंट इकोसिस्टम से मिलकर बनी है, एंड जो एक इकोसिस्टम है वो दूसरे इकोसिस्टम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। सबसे पहले मैंने इसमें बताया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बाय डिफॉरेस्ट्रेशन एंड जो फॉरेस्ट फायर्स है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, एंड इसकी वजह से भी जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं। एंड जो फॉरेस्ट फायर्स हैं उसके कारण भी जो धुआं निकलता है उससे भी पॉल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, एंड जो ट्रीज़ हम लोग जो डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है काट रहे हैं उसकी वजह से जो CO2 ऑब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स हैं उनकी अगर नंबर्स घट जाएंगे तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा CO2 इंक्रीज होने पर। इसके बाद मैंने सेकेंड इकोसिस्टम दिखाया है जो कि है अर्बन इकोसिस्टम। अर्बन इकोसिस्टम में हमारी सिटीज़ आती हैं जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जो पॉल्यूशन के रीजंस है वो उनमें इन्वॉल्व है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, जैसे कोल इंडस्ट्री या ऑयल इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज भी हैं, जो उनसे धुआं निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स कंटेन करता है जो कि डायरेक्ट अफेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। एंड सेकेंड रीज़न इज़ हेयर जो व्हीकल्स होते हैं उनसे निकला हुआ धुआं भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए। एंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने दिखाई है वो है वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट प्रॉब्लम। जैसा हमको पता है कि लोग कचरा इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं, एंड जो यहाँ पर मैंने इमेज दिखाई है वो एक लड़की की है जो कि कचरा एक्वेटिक सिस्टम में फेंक रही है। इसके कारण क्या होगा कि जो एक्वेटिक सिस्टम है वो भी पॉल्यूट होगा, एंड जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल प्रूव होगा और काफ़ी एक्वेटिक एनिमल्स मर भी सकते हैं इस पॉल्यूशन के कारण। एंड ये थी वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने दिखाया है वाटर वेस्टेज प्रॉब्लम। अर्बन इकोसिस्टम के बाद मैंने दिखाया है फार्मलैंड इकोसिस्टम। फार्मलैंड इकोसिस्टम में जो भी क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं उनमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है वो डायरेक्टली पॉल्यूट करता है सॉइल को भी एंड जो वाटर है उसको भी। इसी के साथ जो इसका इम्पैक्ट होता है वो ह्यूमन हेल्थ पर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फार्मलैंड इकोसिस्टम के बाद मैंने दिखाया है माउंटेन इकोसिस्टम। जो माउंटेन इकोसिस्टम में डिफॉरेस्ट्रेशन होने के कारण जो यहाँ पर लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम होती है, एंड लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आती है। एंड जो ये सब कुछ पॉल्यूशन हो रहा है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है। एंड जो ये मैंने दिखाया ये थर्मामीटर है जो कि राइज इन
टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग को शो कर रहा है। एंड जो इस पॉल्यूशन के ज़्यादा होने के कारण जो वायरस बैक्टीरियाज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल एंड वेरी पावरफुल बन जाते हैं। और जैसा कि हम आजकल देख सकते हैं कि हमें मास्क लगाना पड़ रहा है एंड सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जैसे ओजोन डिप्लीशन एंड जो हमारे ग्लेशियर्स है उनका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा घट रहा है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज एंड ड्यू टू दिस पॉल्यूशन। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बाद आते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ, जिससे कि हम अपनी अर्थ को हैप्पी एंड हेल्दी बना पाएँ। तो इसमें मैंने जो सबसे पहले इकोसिस्टम दिखाया है वो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसकी रिस्टोरेशन कैसे की जा सकती है? बाय रिफॉरेस्ट्रेशन, प्लांटिंग ट्रीज एंड बाय कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर। तो इसके कारण जो यहाँ के एनिमल स्पीशीज़ हैं वो भी अपना हैबिटेट लॉस नहीं करेंगी एंड स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। इसके बाद मैंने शो किया है अर्बन इकोसिस्टम। अर्बन इकोसिस्टम में हम प्लांटेशन से यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक हेल्दी बना सकते हैं एंड जो वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट है उसको रिफ्यूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज से कर सकते हैं। एंड जो व्हीकल प्रॉब्लम है, व्हीकल पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, उसकी जगह पर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं या बाईसाइकिल्स का यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस द व्हीकल पॉल्यूशन। एंड जो नेक्स्ट है, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग लेस केमिकल सब्सटेंसेस इन इंडस्ट्रीज। एंड वाटर को भी सेव कर सकते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा हेल्दी हो। नेक्स्ट आता है फार्मलैंड इकोसिस्टम। फार्मलैंड इकोसिस्टम में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं जिससे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी हार्म ना हो एंड जो हमारी ह्यूमन हेल्थ है उसको भी हार्म ना हो। इसके बाद मैंने शो किया है माउंटेन इकोसिस्टम। माउंटेन इकोसिस्टम में हम प्लांटेशन कर सकते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। इसके बाद आप ये वाली इमेज देख सकते हैं, इसमें जो हमारी अर्थ है वो भी हेल्दी है एंड जो ह्यूमंस है वो भी हेल्दी है। ना हमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत है, ना ही हमें मास्क लगाने की। एंड यहाँ पे जो एक्वेटिक सिस्टम है वो भी काफ़ी हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। एनवायरनमेंट हेल्दी होने के कारण जो ग्लेशियर्स है वो भी अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएंगे। एंड इन सब प्रैक्टिसेस को करने से जितना भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उसे हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं एंड अपनी जो हमारी अर्थ है उसे हैप्पी एंड हेल्दी बना सकते हैं। सो दिस इज़ आवर चॉइस टू गो फ्रॉम दिस कंडीशन टू दिस। Thank you. That's all about my poster. Hello friend, this is my plant that I have planted. Its botanical name is Tinospora cordifolium and commonly we called it as the glowing. Tinospora cordifolium is a medicinal plant and it has some medicinal properties because of its high nutritional content and steroids and alkaloids present in it. Tinospora cordifolium is a medicinal plant which is used to cure the various diseases in our body. For example, it is used to cure the diabetes like problem and it helps in the production of the insulin in our body, which ultimately lower down the blood sugar level in our body. It also improve our immune system and provide us better immunity to fight against the diseases, because nowadays we all know the COVID or corona like infection are spreading all over the world. So at this time we must have a good immune system to fight against this infection. So this is the better immunity booster for all of us. It is full of antioxidant and remove the harmful toxin from our body. It is also used to cure the high cholesterol level in our body. It is also used to cure the fever like infection. It is also used to cure the some heart related problem, and it is also remove the stress or an anxiety from our body and keep our body calm all the time. So this is all about this medicinal plant Tinospora cordifolium. Thank you. Hello everyone, my name is Chetna. In this Environment Day, I have grown an Ayurvedic medicinal plant by using some waste products.
plant is Atish. Common name of this plant is Atish and botanical name of this plant is Aconitum heterophyllum. This plant is present in the market in various forms like powder, extractor and oil, etc. This plant has many medicinal uses, like it treats from diarrhea due to its antidiarrheal properties. It is also help to treating the cough and cold, fever and malaria, indigestion and piles, etc. It also reduces the high level of fat, control blood pressure, used to treating the urinary tract infection, and also used for treating the ringworms, healing wounds, and is good for the throat infection due to its anti-inflammatory and antibacterial properties. So that's all. Thank you. Good evening everyone. My name is Sunana Thakur and I am a student of MSc Botany second semester, and on the occasion of World Environment Day I have prepared a poster. So let me show you my poster. I have made the tree in the form of Mother Earth, and its different branches give the different messages. As trees are indirectly or directly dependent on the trees, humans are only depleting the resources of the earth day by day, and they do not care about the earth. I am explaining the different messages which I have written on the different branches of the tree. So first one is no. Next one is recycle. Next one is afforestation, save paper, reuse, control population, reduce, save fuel, and solar power. So from the very first, that is reduce. So we should use less, buy less and avoid waste. Means हमें जो है वो disposal जो भी plastic items और जो products हम use करते हैं उसके जगह पे जो है वो हम कुछ ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं जिनको जो वो है वो हम रिसाइकल करके जो है वो दोबारा से जो है वो यूज में ला सकें, जिन्हें हम एक से ज्यादा टाइम जो है वो यूज कर सकें. So next one is use paper bags or cloth bags or jute bags instead of using the plastic bags for the shopping. Next one is use the both sides of the paper for writing purpose. And next one is save water. So we can save water by avoiding shower or by taking shorter showers, and also we can also check for the pumps, and we should not leave the taps open unnecessarily. Next one is we should plant more trees, and we should go vegetarian. Next one is we should use the solar energy instead of using the dryer of the washing machine for our clothes to dry. Next one is save fuel. As we use transport vehicles for going here and there, so instead of using vehicles, we can also prefer walking for saving the fuel. Next one is save for the purpose of saving energy. So we can save the energy by turn off the lights before leaving or other electric appliances in our room, and we should use the energy efficient bulbs instead of the traditional light bulbs, because these CFL bulbs, they use less electricity than the traditional light bulb, and but the demand for them that has reduced, and their reduction means less greenhouse gas emissions. So I have also make the humans in the form of snakes on the trees, as humans are consuming Earth's each and every resource, and do not give anything back to our ecosystem or our environment. So due to human destructive activities, Earth is getting damaged. So we should treat our Earth and its resources as a capital and not as a resource. I have also made 4 hands on 4 different sides of my poster, which represent different messages. First one is it's time for the nature. Next one is if you can't reuse it, refuse it. Next one is join hands to save the environment, and the last one is recycle your waste, make a change before it gets too late. So thank you everyone. This was my poster. Hello everyone, my name is Hina and I have made this poster on the occasion of World Environment Day. तो जो इस बार की World Environment Day की थीम थी
वो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन थी। री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। जो मैंने पोस्टर बनाया है इसमें मैंने सिंपली 2 चीज़ों को मेंशन किया है कि हमें कौन सी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जिन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए वो चीज़ें हैं, हमें पेड़ों का बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, और अगर हमें अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ों को काटना पड़े तो उसके प्लेस पर हमें कोई और पेड़ लगाने चाहिए। वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज करते हैं, जिससे कि बहुत सी बीमारियां हो रही हैं और साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी गंदा होता है। फॉरेस्ट फायर्स से जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ का फ्लोरा, फौना और एनिमल्स को बहुत डैमेज और उनको हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम फॉरेस्ट फायर्स को रोकें तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको फिर से पहले जैसा मेंटेन किया जा सकता है। हमें हर कहीं कूड़ा न फेंककर एक अच्छे से निपटान करना चाहिए कूड़े का, और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो प्लास्टिक है उसका यूज आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो प्लास्टिक है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और इसका जो यूज है हमें कम कर देना चाहिए क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। और हमें इंडस्ट्रियल वेस्टेज को हर कहीं ना बहाकर उनका एक प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। और अब चलते हैं उन बातों की तरफ जो हमें अधिक से अधिक करनी चाहिए। हमें प्लास्टिक बैग के स्थान पर पेपर बैग का यूज करना चाहिए और हमें 3 R's को फॉलो करना चाहिए। 3 R's हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स कि हमें उन चीज़ों का यूज कम कर देना चाहिए जो फिर से यूज नहीं हो सकती हैं। रीयूज मीन्स हमें चीज़ों को बार बार यूज करना चाहिए, और रिसाइकल मीन्स कि उन चीज़ों को हमें रिसाइकलिंग के लिए रखना चाहिए जो रिसाइकल हो सकती हैं। हमें अधिक से अधिक फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए और वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कम दूरी तक जाने के लिए हमें बाइसिकल का यूज करना चाहिए। कूड़े का निपटान अच्छी तरह से करना चाहिए, मतलब कि हमें डस्टबिन का यूज करना चाहिए। पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। वाटर को सेव करना चाहिए और प्लास्टिक बैग पैकेजिंग को रिप्लेस करके हमें बनाना लीफ पैकेजिंग करनी चाहिए, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है और ये एक अप्रोप्रिएट मेथड भी है जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन रहता है। तो बी द पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ पॉल्यूशन। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट माई पोस्टर। A very warm welcome to all. This is Neha Sharma. I have to grow mint plant. The waste material is used to grow this plant is a waste paint bucket. Its botanical name is Mentha. It belongs to Lamiaceae family. There is about 15 to 20 species of mint, including peppermint and spearmint. Peppermint, also known as a sweet mint, its medicinal properties is mint leaves are one of the highest herbal sources of antioxidant and carotenes, and therefore used to create herbal teas. Drinking mint tea aids the digestion process of the body and naturally stabilizes both irritable and bowel syndrome and constipation. Drinking mint tea also has strong antimicrobial and antifungal properties due to its high volume of natural nutrients, vitamins and minerals. All mint varieties are rich in carotenes containing approximately 1600 micrograms within a standard portion. Mint leaves can be crushed and used in conjunction with regular toothpaste to whiten teeth with stronger effect. The pleasant aroma and oxidization process also reduces bad breath. It may relieve menstrual cramps because peppermint acts as a muscle relaxant. Inhaling mint aroma also reduces the nausea, headache, and peppermint tea works particularly well in this case. Thank you. The plant I have potted, its scientific name is Rosmarinus officinale and belongs to family Lamiaceae. It is a perennial small evergreen shrub with thick aromatic leaves. The best material I use to decorate this pot is wool thread, beads, bangles. Rosemary is a rich source of vitamin A and C and rich in iron and potassium. Rosemary leaf
tea help to boost immune system and improve memory performance and boost alertness and focus. It is used to cure joint pain, and rosemary powder and its essential oil prevent the kidney injury, and it protect vision of eye health and used to cure many digestive system disorder. Rosemary extract commonly used as cosmetic ingredient and lotion of this plant stimulate hair growth and prevent baldness. The powdered leaf are used effective repellent for flea and ticks, and it is used as a room freshener. Thank you. That's all about this plant. My name is Vinesh Kaur. I am the student of MSc Botany, Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University, Mandi. I have made a poster on World Environment Day. The theme of World Environment Day 2021 is Ecosystem Restoration. So मैंने एक comparative poster बनाया है. लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं फ्यू कॉजेज ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन के, एंड राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं फ्यू सॉल्यूशन ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से. लेफ्ट हैंड साइड few causes are deforestation, means no tree, no rain, so no life, and overpopulation and plastic. आप सभी जानते हैं प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, सो ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत समय के लिए रहता है एंड पॉल्यूशन कॉज करता है. एंड अनदर causes are industrialization, means industry is a main causes of air pollution and water pollution. एंड इंडस्ट्री से निकलने वाला स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है एंड दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग. एंड कार से निकलने वाली गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कॉज करती है एसिड. एंड राइट हैंड साइड में देख सकते हैं अर्थ इज स्माइलिंग. द रीज़न बिहाइंड अर्थ इज स्माइलिंग इज़ ग्रो प्लांट्स, मीन हमें हमसे सबसे ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए. एंड राइड अ साइकिल, अगर हमें कहीं दूर नहीं जाना है तो हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए. एंड सेव एनिमल, सेव वाटर, एंड अनदर आइडिया इज़ थिंक क्लीन एंड यूज डस्टबिन, मीन्स हमें अपने वेस्ट प्रोडक्ट को इधर उधर ना फेंक कर अब डस्टबिन में डाल देना चाहिए. एंड से नो टू प्लास्टिक. अनदर आइडिया आर रिड्यूस, रिपेयर, रिसाइकल, रीयूज़, रिफ्यूज़ एंड रीथिंक्स, मीन हमें पॉल्यूशन करने वाली चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए. एंड जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिपेयर, रिसाइकिल और यूज़ करना चाहिए. एंड हमें जो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती तो हमें उन्हें रिफ्यूज़ करना चाहिए. एंड हमें रीथिंक करना चाहिए, मीन्स हमें क्रिएटिव आइडिया लानी चाहिए जिससे हम पॉल्यूशन कॉज करने वाली चीज़ें ना बना पाएँ और पॉल्यूशन कॉज ना हो. थैंक यू. I have planted this plant on the occasion of World Environment Day, which is celebrated on 5th June every year. I have planted this plant in an empty paint container as shown, and for the decoration purpose, I have used the sticker. The name of this plant is rosemary, or in Hindi, it is known as Gul Mehndi. Its botanical name is Salvia rosmarinus. It belongs to the family Lamiaceae. It has needle-like leaves. Some of its uses are, it is used as a medicine and as anti-inflammatory and also as an antioxidant, and is also used as a stimulant. It is used for flavoring in cooking. Rosemary oil is used to stimulate hair growth and it may increase the circulation. It reduces the joint inflammation and it improves brain function. And rosemary is also used to boost our immune system. So good evening everyone. Today I'm going to discuss the poster which I have drawn on the World Environment Day, which is held in 5th June 2021. So the theme of 2021 is ecosystem restoration. So I haven't drawn this poster. Let's see. So I haven't drawn the two faces of Earth, as you seen in a right hand side and as well as in a left hand side. In right hand side I have made a Earth when it is getting the
it is getting polluted by the human activities as well as a natural disaster, by deforestation, hunting, as well as I draw, there is a earth which is wearing a mask because of this increase in pollution in the environment, which is a major cause of this pollution. So we have to restore our ecosystem. This is a very unhealthy ecosystem. If we use the sustainable management, then we can imagine a earth which is a happy, and we can imagine a healthy ecosystem where we found a healthy environment, that is birds are chirping and there are green trees around us, and there are by sustainable mean we can restore our resources by using the 7 R's, that is a reuse, reduce, recycle, rethink, rot, and etc. We can use these 7 R's for the sustainable development, and by the sustainable development we can restore our ecosystem. And sustainable development is that we can use our resources in a limited way so that they can remain for our future generation. This is a message through by which I have been made this poster for conveying this message, and that's all about my poster. Thank you.